ऑल्टरनेटिंग करंट को आगे बढ़ाते हैं और RLC सर्किट हमने पढ़ा था। उसके आगे हमने ये कहा था कि आज हमें पढ़ना है पोटेंशियल अलग अलग एलिमेंट्स पर, VR, VL और VC, और फिर पढ़ेंगे हम रेजोनेंस। So other parameters in RLC circuit, आप RLC सर्किट पढ़ रहे हैं, अगर RC आता है तो L को हटा देंगे, RL आता है तो C को हटा देंगे। ठीक है, तो R रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, सीरीज RLC सर्किट में करंट इन ईच एलिमेंट रिमेन सेम। हर एलिमेंट पे करंट सेम रहेगी, तो आप करंट को किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं कि किसी एक मोमेंट पर वो किसी भी फेज में होगी। तो अगर आपने ये देखा कि रेजिस्टेंस में करंट इस तरह से मूव कर रही है, तो इंडक्टेंस में भी करंट ऐसी ही होगी और कैपेसिटेंस में भी करंट ऐसी ही होगी। तो सीरीज ग्रुपिंग में करंट तीनों में सेम होगी, लेकिन आपको पता है कि रेजिस्टेंस के अंदर करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होंगे। तो अगर आपको रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल बनाना है तो वो करंट के फेज में ही बनेगा। ठीक है ना, L में यानी कि इंडक्टेंस में करंट पीछे होती है तो पोटेंशियल आगे रहेगा, और कैपेसिटेंस में पोटेंशियल पीछे रहेगा 90 डिग्री से। तो इंडक्टेंस में करंट लैग करती है, इसका मतलब VL जो होगा वो लीड करेगा 90 डिग्री से, और कैपेसिटेंस में करंट लीड करती है तो VC लैग करेगा यानी पीछे रहेगा 90 डिग्री से। अगर इन सब के फेजर हम साथ में बनाएं यहाँ पे कंपैरिजन में, तो ये करंट का फेजर है, जिस डायरेक्शन में करंट का फेजर है वहीं VR भी आएगा, VC रहेगा नीचे और VL आएगा ऊपर। तो ये है VL और ये है VC, ये है VR और ये है I। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि VL और VC एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों में जो भी बड़ा होगा डिफरेंस उस तरफ बच जाएगा। ठीक है, और VR तो अपने जगह पे रहेगा ही रहेगा। तो VL और VC का रिजल्टेंट VL माइनस VC। अब आपके पास में दो पोटेंशियल हो गए, एक तो इन दोनों का डिफरेंस और एक VR। अब आप चाहें तो इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करें,
तो नेट पोटेंशियल जो आएगा वो इस तरफ आ जाएगा और ये नेट पोटेंशियल होगा V, जो कि आपको दिख रहा है हाइपोटेनियस है। तो V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये जो V होगा, ये V जो होगा ये सप्लाई के RMS वोल्टेज के बराबर होगा। तो कैलकुलेट कैसे करना है आपको, अब हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। अगर आपको VR कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा I इंटू R। यहाँ पर करंट की जो है वो आपको RMS वैल्यू लेनी है। अगर आपको VL कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा IXL। VC कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा IXC। और नेट पोटेंशियल जो है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे होगा पहले आप ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे होगा फिर आपको समझ में आ जाएगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। डेटा के साथ में हम क्वेश्चन करते हैं। ये एक्सेल है। मान लो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, आपको इंडक्टेंस दे रखा है 100 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 500 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। अब आपसे बोला गया फाइंड आउट द करंट। दूसरा आपसे बोला गया फाइंड आउट VR, VL और VC। करंट पता लगाने से पहले आपको पता है कि Z पता लगाना होगा, इम्पीडेंस। Z मैंने आपको बता रखा है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस आपको 10 दिया है। XL होता है ओमेगा L, ओमेगा की जगह लिखा है 100, L की जगह लिखा है 100 मिली हेनरी। तो 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो ये 10 ओम बन जाएगा। XC होता है 1 बाय ओमेगा C, ओमेगा की जगह 100 और ये है 500, 10 की पावर 6 ऊपर आ जाएगा। 1 2 3 4 4 पावर चली जाएंगी तो ऊपर बचेगा 100 बाय 5, तो ये हो जाएगा 20 ओम। देखिए कि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। इससे Z आ जाएगा R स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस ये 10 है और 20 है, तो इनका डिफरेंस 10 ही आएगा। अब आपको चाहिए है करंट, जो होता है VRMS बाय Z, यानी कि ERMS बाय Z। ERMS होता है E0 बाय √2 इंटू Z। E0 इक्वेशन से देखें आप तो E0 की जगह भी 100 है, तो ये हो गया 100 और Z की जगह आ गया 10√2। 10 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर 10 आएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा,
तो ये करंट आ जाएगी 5 एम्पियर। बस अब आपका खेल ख़त्म हो गया। यहाँ पर वी आर चाहिए, आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस आपने 5 कैलकुलेट किया है और रेजिस्टेंस आपको 10 दे रखा है, तो ये 50 वोल्ट हो जाएगा। वी एल चाहिए, आई आर एम एस इंटू एक्स एल। आई आर एम एस की जगह 5, एक्स एल की जगह 10, तो ये 50 वोल्ट हो जाएगा। वी सी चाहिए, तो आई आर एम एस इंटू एक्स सी। आई आर एम एस की जगह 5 और एक्स सी की जगह 20, तो ये 100 वोल्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर नेट पोटेंशियल कितना आएगा, तो नेट पोटेंशियल बताया आपको मैंने, वी आर स्क्वायर प्लस एल और सी के पोटेंशियल का डिफरेंस का स्क्वायर। वी आर है 50, तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस भी 50 ही है, तो ये आ जाएगा 50√2। सो दिस इज द नेट पोटेंशियल। और मैंने आपको बताया था कि ये जो नेट पोटेंशियल होगा ना, ये हमेशा सप्लाई के, ये जो नेट पोटेंशियल यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये हमेशा जो सप्लाई आपने लगाया है उसके आरएमएस वोल्टेज के बराबर होगा। आप चाहे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे 50√2 आया है। अब आप सप्लाई देखिए, सप्लाई यहाँ पर लगाई है आपने 100 sin 100t, तो इस सप्लाई का आरएमएस वैल्यू 100/√2 हो जाएगा, और 100/√2 का मतलब है 50√2। तो इस तरह से आप अलग अलग एलिमेंट्स पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं, उससे पहले आपको सबसे पहले आई आर एम एस कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। आई आर एम एस कैलकुलेट करने के बाद में ही पोटेंशियल कैलकुलेट आप कर पाएंगे। मान लीजिए कि आर एल सर्किट आता है, सपोज कि यहाँ पे लिखा है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्स, इधर लिखा है 10 ओम, इधर लिखा है 20 ओम। बोलता है बताओ करंट क्या आएगी, सॉरी, वी आर क्या आएगा और वी एल क्या आएगा। करंट लाने से पहले आपको Z चाहिए ही होगा, तो सबसे पहले आप Z कैलकुलेट करेंगे। Z कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था आपको कि आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जिसके बेस में रेजिस्टेंस रहेगा। परपेंडिकुलर में यहाँ पर XL है, तो XL ही रहेगा, तो ये Z आएगा। टेन बाहर आ जाएगा, अंदर होगा 1 + 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 10√5। अब आपको आई आर एम एस कैलकुलेट करना है। आई आर एम एस होता है ERMS बाय Z। ये वैल्यू आपको दे रखी है, सीधी ERMS वैल्यू ही है, तो 200 ये ERMS ही है। इसमें आप Z का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप चाहें तो 5 × 4 लिख दें, तो ये आ जाएगा 4√5। अब आपको VR चाहिए, तो IRMS × R। IRMS की जगह 4√5। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम, तो यहाँ 10 आ जाएगा। VL IRMS × XL, 5√5, XL की जगह 20, तो ये 100√5 हो जाएगा। नेट पोटेंशियल जो VR स्क्वायर प्लस
वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर तो एक्स सी है ही नहीं, सर्किट आर एल है, तो सी को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही नहीं है। तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ये रहा वी आर और ये वी एल, 50√5 का स्क्वायर, 100√5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और √5 का स्क्वायर 5 है ना। 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 5 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 5, 10,000 2500 तो ये हो जाएगा 125,000, 5 कॉमन आ गया, डबल जीरो का 100 हो गया, इसको मैं लिख दूँ 25 इंटू 5 और एक 5 पहले से ही है, 25 का अंडर रूट 5, 5 इंटू 5 का अंडर रूट 5 और ये 10, IRMS की जगह 4√5 था, हम लोगों ने 5√5 ले लिया, ये गलती कर दी बेटा। IRMS की जगह 4√5 था, हम 5√5 लेके करते रहे, कोई बात नहीं, 4√5 लेना पड़ेगा वापस। तो ये 4√5 होगा, इसकी जगह पर ये वैल्यू रखें ना मैं IRMS की, तो ये 40√5 होगा, ये 4√5 है तो ये 80√5 होगा। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ₹40√5 का स्क्वायर। देखिए मुझे पता लग गया गलत क्यों है, क्योंकि RMS वैल्यू के बराबर आना चाहिए था, यहाँ नहीं आया, इसका मतलब हमने गलत कर दिया कहीं ना कहीं। तो चेक किया तो करंट की वैल्यू हमने गलत रखी हुई है। तो 40√5 का स्क्वायर और 80√5 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, √5 का स्क्वायर 5, 6400 इंटू 5, आप चाहें तो 5 को कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 8000 इंटू 5, 5 8 जा 40, 000, तो ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर 4, अंडर रूट से बाहर आएगा 2 इंटू 10 की पावर 2, 200 वोल्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला भी था बार बार कि नेट वोल्टेज जो आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब आप सप्लाई की RMS वैल्यू चेक कर सकते हैं, वो 200 वोल्ट ही होगी, ये रही। इसलिए मैंने दोबारा चेक किया, क्योंकि करंट की वैल्यू हमने 5√5 ले ली थी, 5√5 की जगह हमें 4√5 लेना था, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन बिल्कुल सही चलेंगे, वैल्यूज बिल्कुल सही रखेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेट पोटेंशियल हमेशा सप्लाई वोल्टेज के RMS के बराबर ही आएगा। अब इनका इफेक्ट वोल्ट मीटर पर कैसे हमें दिखाई देगा,
तो देखिए, अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करते हैं, एक एलिमेंट है और इसके ऊपर हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है, और यहाँ पर हमने ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है। तो ये वोल्ट मीटर जो एसी को नापते हैं, एसी वोल्ट मीटर जितने भी होते हैं, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पर वी आर एम एस, आपको रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल आएगा वो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की। यानी ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा? ये वोल्ट मीटर वी आर के बराबर रीडिंग देगा। इसी तरह से अगर इंडक्टेंस है और इंडक्टेंस के ऊपर आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है, तो ये जो रीडिंग आएगी ये आपको इंडक्टेंस पर पोटेंशियल का आरएमएस वैल्यू देगा। तो अगर आप इस पूरे कंप्लीट सर्किट की बात करते हैं, मान लीजिए कि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा है, फिर इंडक्टेंस लगा है और फिर कैपेसिटेंस लगा है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है। यहाँ पर आपने सप्लाई लगा रखी है। अब अगर आप अलग अलग वोल्ट मीटर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा है V1, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा है V2, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा है V3। तो रीडिंग ऑफ V1, पहला वोल्ट मीटर आपको क्या रीडिंग देगा? ये आपको रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे लगा है, इसके दोनों एंड्स, एक इस एंड इस पर और एक एंड इस पर, तो ये आपको रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा उसकी आरएमएस वैल्यू देगा। इसी तरह से V2 जो होगा ये आपको VL देगा। और इसी तरह से V3 जो होगा ये आपको VC देगा, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ XC, जो होगा यहाँ पर VL और यहाँ पर होगा VC। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी IRMS इंटू R, इसकी वैल्यू हो जाएगी IRMS इंटू XL, और इसकी वैल्यू हो जाएगी IRMS इंटू XC। ठीक है ना? इस तरह से ये वोल्ट मीटर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रीडिंग देंगे। अगर हमसे कोई बोलता है कि आपने दो एलिमेंट को मिक्स करके वोल्ट मीटर लगा दिया है, जैसे मान लीजिए कि एक वोल्ट मीटर आपने
एल और सी पर लगा दिया है। आपने एल और सी पर एक वोल्टमीटर लगा दिया यहाँ पर। अब ये वोल्टमीटर आपको क्या रीडिंग देगा? इसको मैं V4 बोल देता हूँ। तो ये L और VC दोनों पर मिलजुल के लगा है। और आपको बताया था मैंने अभी कि L और C पर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एट L जिसको हम VL कहते हैं, पोटेंशियल एट C जिसको हम VC कहते हैं, और अगर हम दोनों का पोटेंशियल साथ में लें तो वो एक दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से VL माइनस VC या फिर VC माइनस VL के बराबर होता है, क्योंकि दोनों पोटेंशियल VL और VC एक दूसरे के ठीक अपोजिट या पाई फेज पर होते हैं। तो यहाँ पर जो V4 की रीडिंग आएगी, V4 की जो रीडिंग आएगी वो VL और VC का डिफरेंस होगी, क्योंकि इसका एक एंड L पर है और दूसरा एंड जो है वो C पर है। और इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपने पूरे सर्किट पे ही एक वोल्टमीटर लगा दिया है, ये V5 है, तो ये पूरे के पूरे सर्किट पे ही लगा है, तो V5 जो होगा वो आपको नेट पोटेंशियल देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, RLC सर्किट है, आपसे बोला गया कि यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो 10 वोल्ट है। ठीक है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। अब बोलता है बताओ इस V की वैल्यू क्या होगी? V1 रीडिंग क्या होगी और V2 रीडिंग क्या होगी? तो पहले आप V1 को देखें। V1 का एक एंड L पर और दूसरा एंड C पर है, ये एंड L पर है और दूसरा एंड C पर है। तो V1 इज कनेक्टेड बिटवीन, इट इज कनेक्टेड बिटवीन L एंड C, और जो वोल्टमीटर L और C के बीच में जुड़ता है उसकी जो रीडिंग आएगी वो VL और VC का डिफरेंस आएगा। VL दे रखा है 20 और ये दे रखा है 10, तो 20 माइनस 10 यानी कि ये 10 वोल्ट हो जाएगा। और इसी तरह से आपसे कोई बोलता है V2 की रीडिंग क्या आएगी, तो V2 तो पूरे सर्किट पे लगा है, एक तरफ R पर और एक तरफ C पर, तो इसके दोनों एंड पूरे सर्किट को कवर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल कौन दे रहा है? V1 दे रहा है, ठीक है ना। V1 मैंने कुछ और दिया है,
तो उसको वी आर कह देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 20 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10√2। अब आप चेक कर लीजिए कि ये आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर भी होना चाहिए, होता ही है। इसका मतलब यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज जो आएगा वो भी 10√2 वोल्ट ही होना चाहिए। तभी ये सही माना जाएगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आपको सामने आता है, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम और यहाँ रीडिंग दे रखी है आपको 10 वोल्ट। इस वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग है 10 वोल्ट। इस वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग है 20 वोल्ट। और ये रीडिंग आपको पता लगानी है। यहाँ लिखा है 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। वी आर दे रखा है हमें 10 वोल्ट, वी एल दे रखा है हमें 20 वोल्ट, वी सी हमें पता लगाना है, जबकि नेट वोल्टेज जो दे रखा है ये नेट वोल्टेज ही है। इस नेट वोल्टेज की वैल्यू भी हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है 10 वोल्ट। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, नेट वोल्ट का फॉर्मूला लगाना है। V इक्वल टू होता है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, या V स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। V स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 100 आएगा। वी आर भी 10 है तो इसका स्क्वायर भी 100 आएगा। 100 से 100 कट जाएगा यानी ये 0 आएगा। तो वी एल और वी सी की वैल्यू बराबर आएगी। इसका मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल अभी इस समय इंडक्टेंस पर है उतना ही कैपेसिटेंस पे भी होगा। तो 20 वोल्ट इंडक्टेंस पे है, इसका मतलब कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल होगा वो भी 20 वोल्ट ही होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन पर आप जरूर ध्यान लगाइएगा और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं PYQ में मिल ही जाएंगे। अदरवाइज हमने जो DPP कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं ही मौजूद। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, रेजोनेंस कंप्लीट करेंगे।